हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर आपका क्लास 10 का सोशल साइंस में एक बता रहे थे हिस्ट्री के बारे में। तो उसके बारे में बताए थे। पहला चलो जो था आपका यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा कर रहे थे, पिछले वीडियो में किए थे। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको फिर से हल्का सा चर्चा कर देते उसके बारे में, ताकि पिछले वाला वीडियो को अभी वाला वीडियो में हर तरह का और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। समझ गया ना। तो पिछले वीडियो में बताए थे कि यूरोप, यहाँ जो अगर बात कर रहा है यूरोप जो है एक महाद्वीप है। इससे पिछले वीडियो में बताया था यूरोप जो है एक महाद्वीप है। आप कहेगा सर महाद्वीप होता क्या है? तो देखिए महाद्वीप क्या होता है वो समझिए। जैसे हमारे राज्य है बिहार, ठीक है। तो बिहार में क्या होता है, हमारे 38 जिला मिलाकर के एक राज्य बनाते हैं। 38 जिलों को मिला, जैसे हमारे बिहार है तो बिहार में ढेर सारा जिला, तभी एक राज्य बना। और कई राज्य मिला करके क्या बना, एक देश बना। कई राज्य मिला करके क्या मिला, यानी क्या बना, एक देश बना। जैसे भारत में कितना राज्य है, 28। 28 राज्य मिला करके एक देश बना, कौन, भारत बना ना। उसी प्रकार कई देश को मिला करके, बहुत सारा देश को मिला करके एक क्या बनता है, महाद्वीप बनता है। महाद्वीप, इसको महादेश भी बोलते हैं। तो उसमें आप पता है महाद्वीप जो हमारे विश्व में कितना है, बताया था पिछले 7 है। हमारे जो है देश, हमारे जो है विश्व में महाद्वीप की संख्या कितना है, 7 है, याद रखिएगा। अब लेकिन यहाँ जो पढ़ना उसमें से यूरोप भी है। कहेंगे सर हमारे लोग, हम इससे पिछले वीडियो बताए थे कि हम लोग जो भारत जो रहते हैं वो हमारे कौन महाद्वीप में आते, बताए थे कि वो रहते हैं एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप, यानी एशिया महाद्वीप में वो क्या है, हम लोग भारत आते हैं। भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन आ गया, सब क्या आ गया, एशिया महाद्वीप में आ गया। लेकिन यूरोप में अगर बात आए, क्या बताए थे कि यूरोप में 44 कंट्री आते हैं। यूरोप में 44 कंट्री माने देश, यानी कि कितना देश आते हैं कहाँ, यूरोप में। बहुत सारे देखिएगा तो 45 बताएगा, ठीक है ना। तो उससे दिक्कत नहीं है, 44 अभी वर्तमान में आपको हम देखे हैं, ठीक है ना। 45 से लेकर 44 हो गया। तो इसमें से 44 देश आते हैं और उसमें से आपको बताए थे, याद रखिएगा कुछ देश का नाम, जो हम देश का नाम लिख रहे हैं उसको हल्का सा याद रखिएगा। जैसे इटली हो गया, जर्मनी हो गया, पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, ये सब जितना है बहुत सारा, 44 बोले हैं तो बहुत सारा है। वो सब कौन महाद्वीप में आते हैं, यूरोप में आते हैं। आपके यहाँ से एक सवाल पूछेगा स्टूडेंट कि इटली और जर्मनी किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं या किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तब क्या बोलिएगा, यूरोप में आएगा ना। सब जितना भी बताएं, सब जितना भी आपसे पूछेगा वो क्या बोलिएगा, यूरोप बोलिएगा। तो आपको इसका पिछले वीडियो में अच्छे से बताए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिए वीडियो, ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ सिर्फ इतना ही समझना है कि इटली और जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन के अंतर्गत एक ये सब देश का नाम है। कई देश मिला करके एक ही महाद्वीप बनता है, यानी महादेश बनता है। और इटली, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन जो है इस जो है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। और राष्ट्रवाद के आपको बताए थे कि राष्ट्रवाद एक ऐसा भावना होता है, एक ऐसा विचारधारा होता है जो किसी भौगोलिक, सामाजिक या सांस्कृतिक जो है परिवेश में रहने वाले लोगों की क्या बनाती है, वाहक बनाती है। यानी कि मतलब कहने का हो गया कि जो राजा, पहले का जो राजा, आप जिस मान लेते हैं आप पर कोई शासन कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे समझिए। आप पर कोई शासन कर रहा है तो आप क्या करिएगा, उसके प्रति जो है कुछ राष्ट्र की भावना लाइएगा, उसको हटाने की कोशिश करिएगा ना। तो वही राष्ट्रवाद है कि कोई आपका हर तरह का विचारधारा, भौगोलिक जो है, सामाजिक संस्कृति के जब परिवेश में रहने वाले लोगों की क्या बनाती है, वाहक बनाता है। तो राष्ट्रवाद की भावना होता है। आप देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो होता है राष्ट्रवाद की, जो सबसे पहला जो भावना आया वो आपका आया फ्रांस में। कहाँ आया, फ्रांस में। फ्रांस में सबसे पहले राष्ट्र की भावना उत्पन्न हुआ, क्योंकि वहां जो है फ्रांस में जो है बहुत सारे जो है लोगों में यानी कि अत्याचार करते थे फ्रांस के लोगों को। अब जो वहां की क्रांति हुआ, जिसका नाम बोलते हैं फ्रांसीसी क्रांति। देखिए सबसे पहले
राष्ट्रवाद की भावना कहाँ आया? फ्रांस में आया। उस समय वो क्रांति हुआ था, वो जो फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। एक क्रांति हुआ था 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ, प्रारंभ हुआ। आपका अगर पूछा जाए कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ, तो बोलिएगा 1789 ईस्वी में। और उस समय जो शासक था, राजा था, उनका नाम था लुई 16वां। क्या था? लुई 16वां उस समय शासक था, लुई 16वां था। अब देखिए, जो लुई 16वां था ना, वो बहुत ही मानिए तो खतरनाक आदमी था, लुई 16वां। ये जो है ज्यादा करके अपनी पत्नी पर, जिसका लगता है नाम था मेरी इसको लगता है कहा जाता है मेरी, सही और भी कुछ नाम होगा, एंटोनो, ठीक है ना। तो मेरे जो थे, इसका जो है पत्नी थे लुई 16वां के, ये जो थे बहुत ही क्या करते थे, यानी कि इसको अपने अधिकार कर लिया था। इसका पत्नी मेरी, ये जो कहता था वही करता था, लुई 16वां, समझ गया ना। तो बहुत ही जैसे लोगों को भर्ती कर दिया, ये करो, इसको करना पड़ता था, ठीक है ना। इसका अधिकार ज्यादा था, मेरी क्या अधिकार था इस पर। तो छोड़िए इस बातें, वो था तो आपका। लेकिन वहां जो एक फ्रांसीसी क्रांति हो गया। आप कहेगा सर क्रांति होता क्या है सर, हमको समझ में नहीं आ रहा क्रांति है क्या। ये तो देखिए स्टूडेंट, क्रांति का मतलब होता है कुछ, यानी कि जिज्ञासा पैदा होना, यानी कि उसके प्रति कुछ कर देना, हट जाना। जिससे एक उदाहरण का मतलब समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं आप किसी के यहाँ दुकान में काम करते हैं, ठीक है, दुकान में काम करते हैं, आप सही समय पर जाते हैं, सही समय पर आते हैं, वो जो कहते हैं मालिक वही आप करते हैं, ठीक है। लेकिन मालिक क्या कहता है कि नौकरों को दो चार वर्ड को डांट देते हैं, गाली दे देते हैं, तो हर तरह की चीज बातें उसको सुनाते रहते थे। तो आपके मन में क्या आएगा, एक अलग सा क्रांति उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हम इतना अच्छा काम करते हैं तब पर भी हमको क्या करता है, हमको अच्छी तरह से आने के नहीं रखते हैं, अच्छी तरह से बोल चाल नहीं करते हैं, इतना अच्छी तरह काम करते हैं तब पर भी नाम नहीं लेते हैं। तो आपके मन में क्या आएगा, एक राष्ट्र की भावना आएगा, एक जिज्ञासा आने के अंतर्गत क्रोध आएगा। तो वही क्या हुआ, एक क्रांति आएगा, वही क्या आया, क्रांति होगा। समझ में आ गया होगा। तो वही बात यही था, फ्रांस में भी यही बात था, क्योंकि वहां के लोगों को अत्याचार करते थे, किसानों को, मजदूरों को बहुत सारा अत्याचार करते थे, समझ गया ना। तो अब हम लोगों को आने की सहा नहीं गया और वहां की क्रांति कर दिया। और उस समय जो क्रांति किया गया था वो आपका 1789 में किया गया था। और वहां के लोगों को जो फ्रांसीसी क्रांति में एक अहम भूमिका निभाता है, उनका नाम था नेपोलियन। नेपोलियन जो है बहुत अच्छी तरह से अहम भूमिका निभाता है, किसमें, फ्रांसीसी क्रांति में। इन्होंने ही जो क्या किए हैं, यूरोप में बहुत सारे जो है देशों में राष्ट्र की भावना लाया। कौन, नेपोलियन है। सबसे पहले मान लेते हैं नेपोलियन जो था एक सेना था, कहा जाता है सेना था यूरोप फ्रांस का। तो वहां ने इन्होंने जो बहुत सारा क्या किया, यानी कि फ्रांस को राजतंत्र चल रहा था, राजतंत्र जो राजा का शासन चलता था, क्योंकि जानते हैं पहले राजाओं का शासन चलता था। जैसे लुई 16वां है था, जैसे इसका पहले था लुई 15वां था, इसका पहले लुई 14वां था। तो मतलब इसी का कोई बेटा था, बेटी था, कोई पोता था, कोई पोते, मतलब इसी का चलते रहता था परंपरा। उसी को बोलते हैं राजतंत्र, उसी को बोलते हैं निरंकुश शासन। उसको क्या बोलते हैं, निरंकुश शासन। निरंकुश शासन का मतलब जो राजाओं का शासन चलता था। जैसे आप है, जैसे मान लेते हैं हम है, ठीक है, हम यदि राजा बनेंगे हैं, तो अगर मेरा मृत्यु हो जाता तो मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा अगर मर जाता तो उसका बेटा आएगा। तो उसको जो था उसको बोला जाता है निरंकुश शासन, जो शासन करने वाला को। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया वहां फ्रांस में, खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद एक प्रजातंत्र को लाया, और प्रजातंत्र को लाने में बहु भूमिका निभाया कौन, नेपोलियन। नेपोलियन ने बहुत अहम भूमिका निभाया। और क्या होता है, नेपोलियन ने सभी यूरोप जितना फ्रांस था सब लोगों में एक सभी से अत्याचार जितना हो रहा था सब काट दिया, खत्म कर दिया।
जब खत्म कर दिया तो फ्रांस एक राजतंत्र बन गया, राजस्थान नहीं सॉरी प्रजातंत्र बन गया, यानी कि वहाँ लोगों के द्वारा चुना जाता था। जैसे तो जब फ्रांस बन गया तो इसके अलावा और भी देश था ना जी, इसके अलावा और भी देश था, जैसे आपका पुर्तगाल बोले, इटली बोले, जर्मनी बोले, बोले ना। तो ये सब का भी क्या, नेपोलियन ने दूसरे देश में जो है लाने में और उसमें भी राष्ट्र की भावना लाने में, वहां की शासन, निरंकुश शासन खत्म करने में सहायता दिया, इन्होंने हेल्प किया नेपोलियन ने। मतलब फ्रांस तो हो ही गया, फ्रांस आपका मुक्त तो हो ही गया, राष्ट्र की भावना आ गया, लोगों के द्वारा चुना जाता था। लेकिन इतना ही नहीं, फ्रांस में इन्होंने बल्कि और भी देश, जैसे आपका क्या बताएं, पुर्तगाली, इटली, जर्मनी में भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई। अब बात के माने आपका बात किया जाए कि इन्होंने इतना सारा चीज कर रहा, इतना अच्छा काम कर रहा आपके प्रति, क्या जिससे मैं दूसरों देश में जा के बोलता था ना, क्या कब इसके साथ अधीन में काम करिएगा, कब इसके साथ रहिएगा, तो उसका भी मन में आया कि नहीं सही बात बोल रहे हैं। तो वहां भी उन्होंने सभी पूरे यूरोप में इन्होंने क्या कर दिया, जो राजतंत्र, जो निरंकुश शासन था वो क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो नेपोलियन अब जो भी यूरोप के लोग देश के थे, यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत जो देश के लोग थे, उसको भी मन में आया कि अरे हमारे प्रति इतना अच्छा काम किया नेपोलियन ने, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि इसको कुछ करें, हम इसके प्रति हमें कुछ काम करें इसके प्रति। क्या, जैसा आप ऐसे समझिए, आप मान लेते हैं आपका फ्रेंड है, ठीक है ना, या आप जाते कोई आपको फंक्शन हो, आपको मान लेते कोई होटल में जाते हैं, आपका दोस्त लोग के साथ जाते हैं, तो आपका दोस्त अधिक खर्चा करता है, समोसा खिला देता है, तो और बहुत सारी चीज़ खिला देता है, तो रोज खिलाता है, तो आपको मन में एक दिन लगता है कि नहीं रोज खिलाता है, आज लगता है हमको भी फर्ज बनता है कि हम क्या उसको कुछ खिलाएं, बनता है कि ना। तो ये बात है नेपोलियन के बाद, नेपोलियन जब काम कर रहा था सबे, तो लोगों के मन में आया कि नहीं हम लोग का भी फर्ज बनता है, जो हमारे प्रति इतना अच्छा काम कर रहा है हमको कुछ बनता है। इसीलिए नेपोलियन को क्या बनाता है, राजा बना देता है। क्या नेपोलियन को क्या बना देता है, राजा बना देता है। जब नेपोलियन को राजा बना देता है तो जितना भी लोगों के प्रति अत्याचार हो रहा था सब खत्म कर दिया, हर तरह का चीज को सुविधा ला दिया। कौन, नेपोलियन ने। तो ये नेपोलियन जब ला दिया, अब क्या होता है, आज हम स्टूडेंट यही वीडियो तक रहने देंगे, ज्यादा नहीं बनाएंगे, समझ गया ना। तो हमने सिर्फ आज जो चर्चा किए थे नेपोलियन का, कि नेपोलियन का बन जाता है, राजा बन जाता है, और वहां के जो राजतंत्र था वहां क्या कर दिया, खत्म कर देता था। अब अगला वीडियो में जो हम बताएंगे स्टूडेंट, बहुत ही जोरदार टॉपिक बताएंगे कि जब तो बन गया नेपोलियन है, इसके पढ़ते भी इसको हटा देता है, जो हम आपको अगला वीडियो में बताएंगे, समझ गया ना। अगला वीडियो में बताएंगे कि जब नेपोलियन बनता है ना तो इसको भी हटा दिया जाता है, समझ गया ना, जो अगला वीडियो में लेक्चर देंगे। तो आज हम सिर्फ इतना ही हम आपको चर्चा किए हैं। आपसे 2-3 सवाल पूछ सकता है इससे कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ, तो 1789 ईस्वी में। और फ्रांसीसी क्रांति के में जो है बहुत अहम भूमिका निभाने वाला व्यक्ति कौन था, या वहाँ के राजा कौन बनाया था, नेपोलियन ने। और या तो बोल सकता है कि इटली और जर्मनी में जो है किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो क्या बोलेगा, यूरोप। या तो स्पेन बोला जाए तो क्या बोलेगा, यूरोप। तो इस तरह से 2-3 प्रश्न आपको निकलता है, अब आपको बोर्ड में आपको बहुत काम देगा, समझ गया ना। जो हमने बोले अभी वही 3-4 गो है। तो ये आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो आप लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे पास जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन चल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।